अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। गाइज़, आज के लेसन के अंदर हम सीखेंगे कि स्क्रीन पर लिखे गए फ़िक्रात को इंग्लिश में कैसे बोला जाए। तो हमारे पास स्क्रीन के ऊपर दो टाइप के फ़िक्रात मौजूद हैं। फ़र्स्ट टाइप के हमारे पास फ़िक्रात हैं, कब तक तुम इसका इंतज़ार करोगे, कब तक तुम मुझसे नाराज़ रहोगे, कब तक हम यहाँ रुकेंगे। ये हमारे पास फ़र्स्ट टाइप के फ़िक्रात हैं जिनमें हम किसी से कोई सवाल कर रहे होते हैं। और सेकंड टाइप के हमारे पास फ़िक्रात हैं, फिर भी मैंने कोशिश की तब भी उसने मेरी मदद की। तो इन दोनों टाइप के फ़िक्रात के लिए हम डिफरेंट स्ट्रक्चर देखेंगे और उस स्ट्रक्चर की मदद से हम इस तरह के और भी बहुत सारे फ़िक्रात को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। ये ऐसे फ़िक्रात हैं जो कि हम अपनी डेली लाइफ में उर्दू में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनको इंग्लिश में कैसे बोला जाए, आज के लेसन के अंदर ये हम सीखेंगे। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें। अब चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। फ़र्स्ट हम अंडरस्टैंड करेंगे दोनों टाइप के फ़िक्रात के लिए स्ट्रक्चर को। तो फर्स्ट टाइप के जो फ़िक्रात हमने स्क्रीन पर देखे उनके लिए हमारे पास स्ट्रक्चर है हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग के बाद आएगा विल, विल के बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। अब पहचान कैसे करनी है कि हर वो जुमला जिसके शुरू में आएगा कब तक, तो उस सेंटेंस के स्टार्ट में हम लगाएंगे हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग के बाद लगाएंगे विल, विल के बाद हमारे पास जो सब्जेक्ट होगा वो ऐड करेंगे, फिर हमारे पास मेन वर्ब होगी और एज अ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के तौर पर यूज़ करेंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। और सेकंड टाइप के हमारे पास जो फ़िक्रात थे उनके लिए स्ट्रक्चर है इवन देन प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। ये हमने कब यूज़ करना है, जब हमारे पास जुमले के शुरू में आएगा फिर भी या तब भी, तब हमने सेंटेंस के स्टार्ट में लगाना है इवन देन, फिर लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर V2, देन ऑब्जेक्ट। फर्स्ट टाइप के सेंटेंसेस के लिए स्ट्रक्चर हमने जो देखा वो है हाउ लॉन्ग प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। वेल हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे पास फ्यूचर के सेंटेंसेस हैं, जैसे कि तुम यहाँ रहोगे, तो रहोगे गा गी गे, ये हमारे पास फ्यूचर की पहचान होती है। जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास कब तक तुम यहाँ रहोगे, तो कब तक के लिए सबसे पहले आपने स्ट्रक्चर से लगाना है हाउ लॉन्ग, देन आएगा विल और यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट क्या है तुम के लिए इंग्लिश में वर्ड है यू, और फिर हमारे पास V1 यहाँ पे क्या आता है रुकना, मीन्स रहना, इसके लिए इंग्लिश में वर्ड है स्टे। और ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या आता है यहाँ, यहाँ के इंग्लिश में वर्ड है हेयर। तो कंप्लीट सेंटेंस बना हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हेयर, कब तक तुम यहाँ रहोगे। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं और कुछ और सेंटेंस बनाकर देखते हैं। नेक्स्ट जुमला है कब तक वो मेरा इंतज़ार करेगी, कब तक वो मेरा इंतज़ार करेगी। तो कब तक के लिए आपने सबसे पहले सेंटेंस के स्ट्रक्चर से लेना है हाउ लॉन्ग विल, और यहाँ पे हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो फीमेल है तो फीमेल के लिए क्या आएगा शी, और फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे इंतज़ार के लिए क्या आएगा वेट फॉर मी, एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है। तो कंप्लीट सेंटेंस बना हाउ लॉन्ग विल शी वेट फॉर मी, कब तक वो मेरा इंतज़ार करेगी। कब तक वो फुटबॉल खेलेंगे, हाउ लॉन्ग विल दे प्ले फुटबॉल। यहाँ पे हमने जो सब्जेक्ट दे लगाया है क्योंकि एक से ज़्यादा लोगों की बात की गई है, मींस के टीम है वो, यहाँ पर एक से ज़्यादा लोग हैं इसलिए क्या सब्जेक्ट आया है दे। तो प्ले यहाँ पर क्या आता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फुटबॉल यहाँ पे ऑब्जेक्ट आता है। नेक्स्ट फिक्र है कब तक वो खामोश रहेगा, हाउ लॉन्ग विल ही स्टे साइलेंट। साइलेंट का मतलब है खामोश, स्टे का मतलब है रहना, और ही यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट है। तो कंप्लीट सेंटेंस बना हाउ लॉन्ग विल ही स्टे साइलेंट, कब तक वो खामोश रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास जुमला है कब तक हम कोशिश करते रहेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर से लेना है हाउ लॉन्ग विल वी कीप ट्राइंग, हाउ लॉन्ग विल वी कीप ट्राइंग। इसको वी नहीं पढ़ते, इसको वी पढ़ते हैं, इसका मतलब है हम, जो कि यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट फिक्र है कब तक तुम मुझे नज़रअंदाज करोगे, कब तक तुम मुझे नज़रअंदाज करोगे, हाउ लॉन्ग विल यू इग्नोर मी। इग्नोर का मतलब है नज़रअंदाज करना, मी मुझे, जो कि एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ यहाँ पे। हाउ लॉन्ग विल यू इग्नोर मी, कब तक तुम मुझे नज़रअंदाज करोगे। नेक्स्ट फिक्र है कब तक तुम नाराज़ रहोगे, हाउ लॉन्ग विल यू स्टे एंग्री। हाउ लॉन्ग विल यू स्टे एंग्री, कब तक तुम नाराज़ रहोगे।
नेक्स्ट फिक्रा है कब तक वो इस शहर में रहेंगे। यहाँ पर भी एक से ज़्यादा लोगों की बात की गई है, तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट आएगा दे। हाउ लॉन्ग विल दे लिव इन दिस सिटी, कब तक वो इस शहर में रहेंगे। कब तक मैं ऐसे ही तकलीफ़ में रहूँगा। हाउ लॉन्ग विल आई सफ़र लाइक दिस, हाउ लॉन्ग विल आई सफ़र लाइक दिस, कब तक मैं ऐसे ही तकलीफ़ में रहूँगा। कब तक हम यहाँ रुकेंगे। हाउ लॉन्ग विल वी स्टे हेयर, हाउ लॉन्ग विल वी स्टे हेयर, कब तक हम यहाँ रुकेंगे। अब हम देखेंगे सेकंड टाइप के फ़िक्रात को। तो सेकंड टाइप के फ़िक्रात के लिए हमारे पास स्ट्रक्चर है इवन देन प्लस सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो जहाँ पर भी हमारे पास मैंने आपसे कहा कि तब भी या फिर भी जैसे अल्फाज आएंगे जुमले के शुरू में, तो वहाँ पर हमने सेंटेंस के स्टार्ट में लगाना है इवन देन सब्जेक्ट लगाना है, और सब्जेक्ट के बाद हमारे पास जो मेन वर्ब होगी उसको एज अ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब के तौर पर यूज़ करेंगे, और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पर भी जैसा कि एक एग्जांपल है, तब भी वो वहाँ गया। इवन देन ही वेंट देयर, इवन देन ही वेंट देयर, फिर भी वो मुस्कुराई। इवन देन शी स्माइल्ड, स्माइल होती है फर्स्ट फॉर्म और स्माइल्ड है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। इवन देन शी स्माइल्ड, फिर भी वो मुस्कुराई। तब भी वो इंतज़ार करते रहे। इवन देन दे वेटेड, इवन देन दे वेटेड, तब भी वो इंतज़ार करते रहे। फिर भी मैंने कोशिश की। इवन देन आई ट्राइड, इवन देन आई ट्राइड, फिर भी मैंने कोशिश की। तब भी हमने उस पर यकीन किया। इवन देन वी बिलीव्ड हिम, इवन देन वी बिलीव्ड हिम, तब भी हमने उस पर यकीन किया। फिर भी वो नहीं रुका। इवन देन ही डिड नॉट स्टॉप। अब यहाँ पर देखें इस सेंटेंस के अंदर हमने स्टॉप को एज अ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के तौर पे यूज़ किया, क्योंकि ये ग्रामर का रूल है कि हम एक सेंटेंस के अंदर दो पास्ट फॉर्म यानी दो सेकंड फॉर्म को यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट जो हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, चाहे हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब, उसको हमने यूज़ करना है सेकंड फॉर्म के तौर पर। तो इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास डिड नॉट मीन्स के डू नॉट पहले आ रहा था, तो उसको हमने डिड नॉट एज अ पास्ट फॉर्म के तौर पर यूज़ किया और स्टॉप को एज अ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के तौर पर यूज़ किया। तो कंप्लीट सेंटेंस बना इवन देन ही डिड नॉट स्टॉप, फिर भी वो नहीं रुका। तब भी उसने मेरी मदद की। इवन देन शी हेल्प मी, इवन देन शी हेल्प मी, तब भी उसने मेरी मदद की। फिर भी ऐसा हुआ। इवन देन इट हैपेंड, इवन देन इट हैपेंड, फिर भी ऐसा हुआ। सो गाइज़ ये था हमारा आज का लेसन। होप सो आज का लेसन आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी इस लेसन से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस तरह की मोर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।